रात के अंधेरे में आसमान की तरफ अनगिनत चमकते सितारों को देखकर एक ख्याल तो हम सब के जहन में आता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। क्या इन लाखों करोड़ों तारों और प्लेनेट में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें अर्थ की तरह जिंदगी पाई जाती हो। अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि इस यूनिवर्स में अर्थ ही है जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है, तो ये बात भी इंसानी जहन कबूल नहीं करता। और ये भी एक ख्याल आता है कि अगर वाकई ज़िंदगी सिर्फ अर्थ पर ही है तो फिर इन करोड़ों चमकते सितारों का मकसद क्या है। स्पेस के अंदर दूसरे प्लेनेट में ज़िंदगी पाई जाती है या नहीं, अगर पाई जाती है तो वो एलियंस दिखते कैसे हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जानने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि चांद ही वो प्लेनेट था जो अर्थ के सबसे करीब था। 3,84,000 किलोमीटर दूर अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले चांद की तरफ नासा ने सन 1968 में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 8 और इसका मिशन था इसको चांद का एक ऑर्बिट करके वापस आना है। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट भी मौजूद थे जिनको चांद के करीब पहुंचने में पूरे 68 घंटे लग गए। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान इनको कोई अजीब चीज़ तो नहीं दिखी, लेकिन ये तीनों एस्ट्रोनॉट वो पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थराइज देखा था। यानी जैसे हम सनसेट और सनराइज देखते हैं वैसे ही इन्होंने अर्थराइज देखा था। और इस खूबसूरत मंजर की फ़ोटो भी पहली बार ही अपोलो 8 से ली गई थी। इस मिशन के अगले ही साल यानी जुलाई 1969 में नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पर लैंड हुआ था और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला वो शख्स था जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था। एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहाँ की मिट्टी के सैंपल लेकर वापस रवाना हुए। नासा का कहना है कि ना ही चांद पर हवा चलती है और ना ही वहाँ पर ऑक्सीजन है। इसी वजह से आज भी चांद पर एस्ट्रोनॉट के जूतों के निशान मौजूद है। नासा के मून मिशन के दौरान तो किसी को भी वहाँ एलियन नज़र नहीं आए, लेकिन चांद के करीब घूमने वाले सैटेलाइट जो हमें चांद की फ़ोटोज़ भेजती है उसमें काफ़ी कुछ देखा जा चुका है। एलियंस रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का मानना है कि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली चांद की फ़ोटोज़ में ऐसे कई स्पॉट्स देखे गए हैं जहां अंडरग्राउंड एलियन होने का दावा है। उन्होंने नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली फ़ोटोज़ में चांद पर एक ऐसे स्पॉट की निशानी देखी गई जिसमें अजीबोगरीब तरह की बिल्डिंग नज़र आ रही है। स्कॉट का मानना है कि ये चीज़ चांद पर बाकी तमाम चीज़ों से काफ़ी अलग है और ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। जब स्कॉट ने अपनी ये रिसर्च पब्लिश की तो इसके बाद जो हुआ वो यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि संधि दिनों बाद जब नासा ने वो फ़ोटो अपडेट की तो वो बिल्डिंग नुमा चीज़ वहाँ से गायब थी। स्कॉट का मानना है कि अगर चांद पे किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर ये बिल्डिंग नुमा चीज़ वहाँ से गायब कैसे हो सकती है। या तो नासा ने उस फ़ोटो को एडिट करके छुपा दिया है या फिर वाकई चांद पर कोई एलियन एक्टिविटी हो रही है। बात सिर्फ चंद फ़ोटो में दिखने वाले स्ट्रक्चर की ही नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट को चांद की डार्क साइड पर, यानी वो साइड जो हमें अर्थ से नज़र नहीं आती, वहाँ एक बहुत बड़ा एरिया मिला है जहाँ देखने में तो ये एरिया सिर्फ डिफरेंट ही नज़र आ रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पता चला वो और भी हैरतअंगेज था। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद का ये हिस्सा 43,000 किलोमीटर जितना बड़ा है और ये उस मिट्टी से नहीं बना जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेके आया था, बल्कि ये एक मेटल से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 400 अरब साल पहले कोई बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया। लेकिन कई रिसर्च इस बात को नहीं मानते, क्योंकि इतना बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराता तो चांद 2 टुकड़ों में टूट चुका होता। उनका मानना है कि मेटल से बना चांद का यह हिस्सा यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड एलियंस सिविलाइजेशन की निशानी भी हो सकती है।
सांस से हटकर अगर मार्स की बात की जाए तो अभी तक हम 21 रोबोट मार्स तक भेज चुके हैं। मार्स, जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, वो अर्थ से करीब 400 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज के गिर्द चक्कर काटने के दौरान हर 2 साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब मार्स अर्थ से काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाता है और उस दिन ये डिस्टेंस सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाता है। ये दूरी भी कोई इतनी ज़्यादा कम नहीं है। अर्थ से मार्स तक अभी तक जो भी रोबोट भेजे गए हैं उनमें से वहाँ पहुँचने में पूरे 7 महीने लग जाते हैं। मार्स पर भेजे गए 21 रोबोट में से 17 रोबोट्स तो वहाँ लैंडिंग के दौरान ही क्रैश हो गए, जबकि बाकी केवल 4 रोबोट ही ऐसे हैं जो वहाँ कामयाबी से लैंड हो गए और अभी भी मिशन पर है। इन रोबोट्स ने अभी तक हमें मार्स की जितनी भी तस्वीरें भेजी हैं, इनमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। एलियंस रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का कहना है कि मार्स से हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी ज़िंदगी पाई जाती है। उनका कहना था कि उनको मार्स की फुटेज में छोटे पिरामिड्स भी दिखाई दिए हैं, ऐसे पिरामिड्स जिन्होंने अर्थ पर भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है। ऐसे ही छोटे साइज़ के पिरामिड्स मार्स पर भी देखे गए हैं। मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर की एक फ़ोटोज़ में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन इन पत्थरों में एक पत्थर सबसे अलग दिखता है जिसकी शक्ल बिल्कुल पिरामिड जैसी है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने ख़ास तौर पर यह छोटा पिरामिड यहाँ बनाया है, लेकिन आखिर किसने? स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियंस मौजूद हैं जिन्होंने ये पिरामिड्स बनाए हैं। क्यूरियोसिटी रोवर, जिसको बनाने में नासा के $2.5 अरब खर्च हुए थे, उसने मार्स पर लैंडिंग के बाद हज़ारों फुटेज भेजी है। ज़्यादातर फुटेज में सिर्फ पत्थर और पहाड़ ही देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद फुटेज ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इन फ़ोटोज़ में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल ज़रूर है। इन फ़ोटो में से सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली फ़ोटो सन 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। इस फोटोज़ पर नासा का कहना है कि ये मार्स पर मौजूद एक बड़ा सा पहाड़ है जिस पर लाइट और शेडोज़ बनने की वजह से ये एक शक्ल जैसी दिख रही है। सन 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की एक और पिक्चर ने हलचल मचा दी, जिसमें मार्स पर एक बड़ी हड्डी भी दिखाई दे रही है। इस हड्डी को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो ये एक छोटी हाइट के एलियन की पुरानी हड्डी है और वक्त के साथ साथ गल चुकी है, लेकिन नासा के मुताबिक ये कोई हड्डी नहीं है, बल्कि ये एक पत्थर है जिसकी शक्ल तेज़ हवाओं के कारण हड्डी जैसी हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार और थ्योरिस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।